भारतीय कानून में मानहानि डेफेमेशन पर विस्तृत चर्चा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल लीगल टॉक ओनली पर। आज हम एक महत्वपूर्ण कानूनी विषय यानी मानहानि डेफेमेशन पर विस्तार से चर्चा करेंगे। मानहानि क्या होती है, भारतीय कानून में इसे कैसे परिभाषित किया गया है, और सबसे महत्वपूर्ण, ये संविधान के अनुच्छेद 19 मौलिक अधिकार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और अनुच्छेद 21 जीवन और स्वतंत्रता का अधिकार से कैसे संबंधित है। ये सब कुछ हम इस वीडियो में गहराई से समझेंगे। भाग 1, मानहानि की परिभाषा और कानूनी धाराएं। तो सबसे पहले समझते हैं कि मानहानि होती क्या है। भारतीय दंड संहिता IPC की धारा 499 में मानहानि की परिभाषा दी गई है। इसके अनुसार जब कोई व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाने के उद्देश्य से झूठी या आपत्तिजनक बात कहता या प्रकाशित करता है, तो वह मानहानि के अपराध में दोषी हो सकता है। ध्यान दें, मानहानि दो प्रकार की होती है, सिविल मानहानि और आपराधिक मानहानि। सिविल मानहानि के अंतर्गत पीड़ित व्यक्ति क्षतिपूर्ति डैमेजेस की मांग कर सकता है, जबकि आपराधिक मानहानि के तहत दोषी को कारावास या जुर्माना हो सकता है। धारा 500 के तहत दोषी को 2 साल तक की सजा या जुर्माना या दोनों हो सकते हैं। भाग 2, संविधान में मानहानि का स्थान। अब एक महत्वपूर्ण सवाल उठता है, क्या मानहानि का अपराध मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता है। संविधान के अनुच्छेद 19 के तहत हर नागरिक को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार है, लेकिन यह अधिकार पूर्णतः निरंकुश नहीं है। अनुच्छेद 19(2) के तहत सरकार इस अधिकार पर कुछ तार्किक प्रतिबंध लगा सकती है, और इन प्रतिबंधों में से एक मानहानि भी है। मतलब ये कि आप अपनी बात कहने के लिए स्वतंत्र हैं, लेकिन यदि आपकी बात किसी की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाती है और समाज के हित में नहीं है, तो ये कानून के दायरे में आएगा। भाग 3, सुप्रीम कोर्ट के निर्णय और कानूनी व्याख्या। अब देखते हैं कि इस विषय पर सुप्रीम कोर्ट का क्या मत है। सुप्रीम कोर्ट ने कई मामलों में ये स्पष्ट किया है कि मानहानि कानून संविधान के अनुरूप है। आइए कुछ महत्वपूर्ण केसों पर नजर डालते हैं। 1, सुब्रमण्यम स्वामी बनाम भारत सरकार 2016। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने माना कि मानहानि का अपराध संविधान के अनुच्छेद 19(2) के तहत एक उचित प्रतिबंध है। अदालत ने कहा कि किसी की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाना व्यक्ति के अनुच्छेद 21 जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार का उल्लंघन करता है, इसलिए इसे अपराध की श्रेणी में रखना उचित है। 2, राजीव गांधी केस। राजीव गांधी पर झूठे आरोप लगने के बाद ये सवाल उठा कि क्या झूठे आरोप लगाने वालों पर मानहानि का मामला बनता है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सत्य ट्रूथ भी तब तक एक पूर्ण रक्षा एब्सोल्यूट डिफेंस नहीं हो सकता जब तक ये जनहित पब्लिक गुड में न हो। भाग 4, कानूनी अपवाद एक्सेप्शंस और बचाव के उपाय। हालांकि हर बयान या लेख मानहानि नहीं होता। IPC की धारा 499 में कुछ अपवाद दिए गए हैं, जिनके तहत मानहानि का मामला नहीं बनता। आइए इन्हें समझते हैं। सत्य ट्रूथ, लेकिन जनहित में यदि कोई कथन सत्य है और जनहित में दिया गया है, तो यह मानहानि नहीं मानी जाएगी। न्यायिक कार्यवाही जुडिशियल प्रोसीडिंग्स, यदि कोई बयान किसी न्यायिक कार्यवाही का हिस्सा है, तो यह मानहानि के दायरे में नहीं आएगा। अच्छी नीयत गुड फेथ में आलोचना, यदि कोई आलोचना तथ्यात्मक और अच्छे उद्देश्य से की गई है, तो इसे मानहानि नहीं माना जाएगा। भाग 5, निष्कर्ष और सलाह। तो दोस्तों, मानहानि एक जटिल लेकिन महत्वपूर्ण कानूनी विषय है। ये कानून अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और व्यक्ति की प्रतिष्ठा के बीच संतुलन बनाने का काम करता है। अगर आपको मानहानि से जुड़ा कोई केस लड़ना है या खुद पर कोई मानहानि का आरोप लगा है, तो एक अच्छे वकील से सलाह जरूर लें। अगर आपको ये जानकारी उपयोगी लगी हो, तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल लीगल टॉक ओनली को सब्सक्राइब करें। अगले वीडियो में हम किसी और रोचक कानूनी विषय पर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।